So hello class, basically today we are going to solve some more questions on polynomial. In our previous lecture we learned about polynomial like constant, variable, standard form as well as basic types of polynomial regarding their terms as well as their degrees, and also we solved some questions on the behalf of these topics in our third part of this video of this series. Now we are going to discuss some more things like zeros of a polynomial in this video. This one is the fourth part of our video, and now in this video we are going to discuss about zeros of a polynomial. Means we all know what is polynomial. Polynomial एक वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बने हुए एक्सप्रेशंस के थ्रू एक स्टैंडर्ड फॉर्म में विदाउट नेगेटिव डिग्री के साथ सीक्वेंस या एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो भी कहें होता है। बट इन इक्वेशन को, इन स्टेटमेंट को समझने के बाद अगर हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, देन व्हाट इज जीरोस ऑफ अ polynomial? Suppose we need to find the zeros of a polynomial of the given question. Suppose तो हमें इनकी दिए हुए क्वेश्चंस का zeros of a polynomial फाइंड करना है। तो अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कैसे टास्क को परफॉर्म करेंगे? तो सी गिवन हमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द zeros of polynomial. Find the zeros of polynomial and where qx is equals to 3x plus 2. तो यहाँ हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा कि अगर हम बात करें गिवन में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2. नाउ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0. नाउ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 and then 3x is equal to minus 2 and then x equal to minus 2 upon 3. तो यहाँ हमने जो पर्टिकुलर x की वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू आई है माइनस 2 अपॉन 3. तो अब ये जो हमारे पास माइनस 2 अपॉन 3 है, ये क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. माइनस 2 अपॉन 3 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम कैसे फाइंड किए हैं या किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि माइनस 2 अपॉन 3 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोस है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज माइनस 2 अपॉन 3. तो x की जगह पे माइनस 2 अपॉन 3 पुट करेंगे. 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2. 3 से 3 रिमूव हुआ एंड देन माइनस 2 प्लस 2 इससे रिमूव हुआ. एंड देन जब हमने पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पे माइनस 2 अपॉन 3 वैल्यू पुट की है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया? 0. तो यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे हम x की जगह पे रखते हैं और वो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है, मींस उसके सारे कोफिशिएंट 0 में चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. इस वजह से यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अगर हम यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 3 आया है तो इसे पुट किया हमने, तो यहाँ वैल्यू 0 हो गई. यहाँ कोई और वैल्यू फाइंड हुई रहती है, हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन? गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3. नाउ polynomial of x equal to 0 and then x minus 3 equal to 0 and then x equal to 3. अब ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस 2 अपॉन 3. अब यानी कि ये जो 3 है, ये 3 इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्या लिखेंगे इसे? 3 is the zeros of polynomial. Now again if we want to prove this thing, then we need to write this way. Polynomial of 3 is equal to, at the place of x we need to write this one which is 3. 3 minus 3 which is equal to 0. Now we can say that this 3 is the zeros of polynomial x minus 3. Now एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. Given polynomial of t is equal to 2t minus 3. Now polynomial of t is equal to 0, then 2t minus 3 equal to 0. भाई बेसिक सी बात है, अगर ये टर्म हमारा 0 के बराबर है तो यानी ये इक्वेशन जो हमें 2t minus 3 मिला है ये भी 0 के बराबर होगा, like these things. So now we can write here 2t is equal to 3 and then t is equal to 3 by 2. अब ये यहाँ जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की है, वैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन 3.
अब हम लिखेंगे 2/3 इज अ zeros of polynomial. Which polynomial? 2t minus 3. हम चाहे तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हैं. 2/3 को अगर हम पुट करते हैं देन polynomial of 2/3 is equal to 2 into 2/3, sorry 3/2, 2 into 3/2 minus 3. 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एंड नाउ इट इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी सी, अगर यहाँ वैल्यू हमारी 0 वाली है इस पूरे की, तो यानी कि ये दिया हुआ जो वैल्यू 2/3 ये zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल है. नाउ क्लास आई जस्ट वांट टू थिंक दैट कि अब जो हमारा zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल का कांसेप्ट था वो काफी हद तक क्लियर हो गया है. नाउ इफ यू ऑल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीस थिंग्स देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. और अगर ऐसी कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हमने क्या सॉल्यूशन में कुछ अलग नहीं किया है. जो भी पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिली हुई थी उस पर्टिकुलर वैल्यू को zeros के इक्वल किया एंड देन we find the value of x and that value whatever we have as a x that is the zeros of polynomial. Now हम polynomial के zeros के बिहाफ पे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देन उनके सॉल्यूशन को हम चेक करते हैं. बिकॉज मैथमेटिक्स में हम जितने सॉल्यूशंस करेंगे, जितने प्रोग्राम्स करेंगे, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. It says that if polynomial of y is equal to 3y पे 4 minus 5y पे cube plus y पे square plus 8 and we need to find polynomial of -1. ठीक है, देखो मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि polynomial of y का एक इक्वेशन है this one. Definitely this one is a polynomial because constant is there, variables are there, expressions are there, and obviously non-negative powers is there, as well as the standard form is also there. So we can say that this one is a polynomial. Now we need to find p minus polynomial of -1. So py, so at the place of y, देखो अब यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं. तो यानी कि जो हमारी वैल्यू y की है उसकी जगह हम क्या वैल्यू लिख देंगे, -1 लिख देंगे. नाउ सी polynomial of -1 equal to 3 in bracket -1 पे पावर 4 -5 in bracket -1 पे क्यूब प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस 8 एंड देन 3. अब -1 को हम 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वी ऑल नो दैट थिंग कि अगर हम -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा. एंड देन -5 इंटू -1 बिकॉज ये पावर ऑड नंबर में और माइनस का सिंबल है तो ये -1 आएगा. एंड देन प्लस -1 पे स्क्वायर है तो ये 1 आएगा. एंड देन प्लस 8. नाउ 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 प्लस 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 3 17. यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, 17. एग्जैक्टली वी ऑल नो यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ y की इक्वेशन ये दी हुई है और यहाँ पे हमने -1 y की जगह पुट किया है एंड देन द रिक्वायर्ड आंसर इज 17. हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है पॉलिनोमियल ऑफ -1 के बिहाफ पर वो कितना आया है, 17 आया है. कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज if polynomial of x is equal to 4x square minus 3x plus 6, then find the first question is polynomial of 0. Second one is polynomial of 4
and then third one is polynomial of minus 5. So this one is last question in this video, and now we need to find that polynomial of 0, polynomial of 4 and polynomial of minus 5. Now see class, हमें polynomial की जो इक्वेशन दिया है, that is 4x square minus 3x plus 6. This polynomial of x equal to 4x square minus 3x plus 6 is there, and now we need to find polynomial of 0. So when x equal to 0, because अगर हम polynomial of 0 find कर रहे हैं तो यानी x की जगह 0 put कर रहे हैं, so we can write here polynomial of 0 is equals to 4 in bracket 0 पे square minus 3 in bracket 0 plus 6. Now 0 to the power 2 is equal to 0, and when 0 multiplied by 4 it is equal to 0. 0 multiplied by 3 it is equal to 0, and then plus 6. Now it is 6, only 6 is there, and the polynomial of 0 is 6 is our answer. Now suppose we need to find polynomial of 4. So now when polynomial of 4, when x is equal to 4, so see now polynomial of 4 is equal to 4, and then at the place of x we need to write 4 square minus 3 into 4 plus 6. Now 4 into 16 minus 3 into 4 plus 6, and then 16 4 ja 64 minus 12 plus 6, and then 64 plus 6 70, and now 70 minus 12, so it is equal to 58. Polynomial of 4, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में polynomial of 4 मतलब कि x की वैल्यू 4 रखने पे हमें आंसर कितना आ रहा है, 58 आ रहा है. क्लियर? And now we need to find the next question, and next question is when x is equal to minus 5. क्लियर? x की वैल्यू जब हमारी minus 5 होगी तो polynomial of minus 5 is equal to, now see class, this one is 4x square, so we can write here 4, and at the place of x we need to write minus 5 square. Now minus 3 in bracket minus 5 again is there, and then plus 6. Now 4 in bracket 25, because minus 5 into minus 5 is equal to 25, and then minus 3 into minus 5 plus 6. Now 4 into 25 minus 3 into minus 5 plus 6. ठीक है? So 25 4 जा 100 minus plus 15 plus 6. So now it is 100 plus 21, which is equal to 121, and this one is the value of polynomial of minus 5. यानी कि क्लास हमने क्या देखा, एक हमें क्वेश्चन मिला था where polynomial of x equal to 4x square minus 3x plus 6, and the first value is polynomial of value which we need to find, that is polynomial of 0 and the polynomial of 4 as well as the polynomial of minus 5. So when we put the value of x equal to 0, because of polynomial of 0 means we need to find the value of x at 0. So when we put the value of x is 0, then it gives polynomial of 0 equal to 6. Now when we put the value of x is 4, then it gives answer 58, and when we put the value of x is minus 5, then it gives answer polynomial of minus 5 equal to 121 for this equation, because whatever value we have, like this one, all values are satisfied, just only this polynomial equation which is 4x square minus 3x plus 6. So class, इससे रिगार्डिंग जो भी polynomial of 0 से रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए. Now in next video we are going to discuss about remainder theorem as well as factor theorem. So thank you class, thank you so much. If you all have any doubt, then you can contact me. Thank you.